दिल्ली आशा किरण शेल्टर होम में बड़ी खबर आपको बता दें, वहां बच्चों को सिर्फ आधा ही खाना दिया जाता था। ये खुलासा हुआ है। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए, लेकिन 14 मौतों पर अब दिल्ली के एलजी भी एक्शन मोड में आ गए हैं। इस दौरान एलजी ने साफ किया कि 1 हफ्ते के भीतर जिम्मेदारी तय की जाएगी और यहां के व्यवस्थापक के खिलाफ तुरंत कार्रवाई शुरू की जाएगी। एलजी का कहना है कि ऐसे सभी शेल्टर होम की जांच की जाए। एलजी ने कहा कि जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है उनके रिश्तेदारों से संपर्क किया जाए और उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। दिल्ली में आशा किरण शेल्टर होम में हुई मौत पर रोहिणी के डीसीपी ने कहा कि कार्रवाई शुरू हो चुकी है और मेडिकल रिपोर्ट जो है, पोस्टमार्टम या फॉरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार जो भी चीजें सामने आएंगी उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मजिस्ट्रेट जांच के बाद जो भी निर्देश मिलेंगे हम उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। इसमें जो 176 सीआरपीसी जो 196 बीएनएसएस की कार्रवाई है वो ऑलरेडी हमने की हुई है। जो इसमें प्रोसीजर जो फॉलो होता है, जो मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट का प्रोसीजर होता है, जो पुलिस के द्वारा वो ऑलरेडी कंडक्ट जो जितने भी केसेस हैं उसमें हो चुका है। और उसमें जो भी कोई विद रिस्पेक्ट टू मेडिकल रिपोर्ट या पोस्टमार्टम या फोरेंसिक की जो भी रिपोर्ट आती है, अकॉर्डिंगली जो भी मजिस्ट्रियल इंक्वायरी में सामने आता है, जो भी हमें डायरेक्शंस मिलती हैं फ्रॉम द मजिस्ट्रेट साइड, we take action accordingly. जहां बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देनी थी, वो उनके लिए डेथ चैम्बर बन गया। मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। आशा किरण में मौत का अंधेरा फैलाने वाले अपराधी कौन? आम आदमी पार्टी की सरकार ये कितनी जाने लेगी इस दिल्ली में? 14 मासूमों की मौत का मुजरिम कौन जिम्मेदार? कंसर्न मिनिस्टर उसको क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। जो भी दोषी है उसको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जो भी हमारे पास पावर है, हम सारे पावर का उपयोग करके किसी को छोड़ेंगे नहीं। देश की राजधानी दिल्ली, जिसे वर्ल्ड क्लास बनाने का दावा किया जा रहा था, वहां 30 दिन में 14 मासूम बच्चों की जान चली गई। इससे ज्यादा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है? ये शेल्टर होम दिल्ली के रोहिणी में चलाया जा रहा है, जिसे चलाने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। बताया जा रहा है कि इस साल जनवरी से जून तक 14 मौतें हुई हैं, लेकिन जुलाई में महीने में 20 दिन के भीतर ही 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इतनी मौतों के बाद हंगामा हुआ तो दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए। वहाँ पर 980 लोग रहते हैं और उनकी देखरेख के लिए, जैसे मैंने कहा, 450 केयर गिवर्स हैं जो 3 शिफ्ट्स में काम करते हैं। एक 24/7 मेडिकल केयर यूनिट है जिसमें 6 डॉक्टर, 17 नर्सेज हैं। इसके अलावा वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, उसके अलावा वहाँ पर सफाई कर्मचारी, खाना बनाने वाले, काफ़ी बड़ा स्टाफ वहाँ पे आशा किरण जो हमारा होम फॉर इंटेलेक्चुअली चैलेंज्ड पर्सन्स है। मुझे लगता है कि अभी ये कहना कि प्राथमिक तौर पर क्या कारण है, ये उचित नहीं होगा। ये इसलिए उचित नहीं होगा क्योंकि जब तक इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आती है, हमें भी किसी प्रकार की अफवाह में विश्वास करना और अफवाह फैलाने पे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं आतिशी जी से पूछना चाहता हूं कि इसके पहले भी आशा किरण के इस संस्थानों में बच्चे मरे हैं, उनके जांच का रिपोर्ट कहां है? ये आप हर बार जांच कह देना, उसके बाद रिपोर्ट आती है क्या? आग लगे हुए सारे रिपोर्ट जांच के कहां है? मैं समझता हूं ये लोग, आतिशी जी संवेदनहीनता को पार कर गई हैं और इन लोगों को हर बात में टालने वाली प्रवृत्ति दिखाई दे रही है, जो दिल्ली के लिए बहुत ही जानलेवा है। शेल्टर होम में मौत पर दिल्ली कांग्रेस बीजेपी दोनों ही हमलावर हैं। दिल्ली महिला कांग्रेस की टीम भी शेल्टर होम पहुंची तो बीजेपी की टीम ने शेल्टर होम पहुंचकर वहां के हालात देखे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी, तब भी इस शेल्टर होम में 2 महीने में 11 रहस्यमयी मौतें हुई थी।
मेरे मानने से ये सीधे सीधे एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मामला है। बहुत बड़ी लापरवाही करी गई है और जो डॉक्टर्स भी हैं यहाँ पे, उन्होंने बार बार लड़कियों की रिपोर्ट्स में लिखा है कि मैल न्यूट्रिशन तक हुआ है। 2 लड़कियां हैं, गीता और श्रुति, उनकी फाइल्स में साफ लिखा हुआ है कि मैल न्यूट्रिशन की वो शिकार थीं। यहाँ तक कि जब डॉक्टर से बात करी गई है तो उन्होंने बताया है कि 30% लोग, जो 1000 लोग यहाँ रह रहे हैं, उनमें से 30% के करीब लोग मैल न्यूट्रिशन के शिकार हैं। उनके BMI 18 से कम है। मौत क्यों हुई, इसे लेकर बताया जा रहा है कि यहाँ साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा था। आशा किरण के CMO अशोक कुमार ने कहा कि खाने की क्वालिटी सही नहीं थी। ये शेल्टर होम 500 लोगों की कैपेसिटी का है, जबकि अंदर 900 से ज्यादा लोगों को रखा गया। दिल्ली सरकार ने बहुत साल तक ये सब ढकोसला किया है कि हम महिलाओं की हेल्प कर रहे हैं, चाहे वो शेल्टर होम हो, नाइट शेल्टर होम हो, सब जगह प्रॉब्लम दिखाई दे रही है और हम उनका प्रॉपर ऑडिट कर रहे हैं। जिस घटना पर देश का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए, उस पर सियासत शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने शेल्टर होम में मौत के लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराया तो आम आदमी पार्टी भड़क गई। शेल्टर होम का मामला लोकसभा तक गूंजा है। लोकसभा में बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने शेल्टर होम का मुद्दा उठाया है। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। शेल्टर होम में मौत पर दिल्ली महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जहां 250 लोगों की जगह 450 लोगों को रखा जा रहा था, ऐसा क्यों किया जा रहा था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी के इस्तीफे की मांग कर दी और इस दौरान महिला कार्यकर्ताओं ने शेल्टर होम के बाहर नारेबाजी की और कहा कि यह हादसा नहीं, हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 हमारी मेन यहाँ पर मांग है कि सबसे पहले तो ये न्यायिक जांच होनी चाहिए कि कैसे 14 बच्चियों की यहाँ मौत होती है, उसकी न्यायिक जांच हो। ये हत्याएं हैं, ये मौत नहीं, ये हत्याएं हैं, क्योंकि पहले 3 बच्चे बेसमेंट में डूबकर मरे, कोई बच्चे करंट लगकर मरे। क्या हो रहा है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है? ये लापरवाही के कारण जो हत्याएं हो रही हैं, इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और इस हत्याओं के पीछे जो अधिकारी, जो मंत्री हैं, उनके हम इस्तीफे की मांग करते हैं और जो अंदर बच्चों की मौत हुई है उनको न्याय मिलना चाहिए। केवल इस न्याय की गुहार के साथ महिला कांग्रेस का डेलीगेशन यहाँ आया है और ये हमें शांतिपूर्वक मिलने भी नहीं दे रहे हैं। इससे पहले दिल्ली बीजेपी की टीम भी शेल्टर होम पहुंची और वहां आम आदमी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। बीजेपी ने आरोप लगा दिया कि दिल्ली सरकार की लापरवाही है और इसी के चलते ये मौतें हुई है। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार मामले को दबाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मामला उजागर होने के बाद अब जांच की बात कही जा रही है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं शेल्टर होम के बाहर, ये किस तरीके से जो स्थानीय विधायक है विजेंद्र गुप्ता, बीजेपी के विधायक हैं, वो पहुंचे हैं और उन्होंने आम आदमी पार्टी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस जो चुनाव तो मिलकर साथ लड़ी लोकसभा का, लेकिन दिल्ली में हमेशा राहें अलग अलग रही, यहां पर वो भी आम आदमी पार्टी के खिलाफ खड़ी हो गई और साफ तौर पर पूछ रही है कि आपको पहले भी जब रिपोर्ट मिली तो अब जांच का ये ढकोसला क्यों किया जा रहा है। शेल्टर होम का मामला लोकसभा तक गूंजा। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान बीजेपी के सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने सदन में दिल्ली रोहिणी के शेल्टर होम का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इन मौतों के लिए आम आदमी पार्टी जिम्मेदार है। चंदौलिया ने इस मामले की जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि सिर्फ जुलाई में ये शेल्टर होम में 14 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मेरी मांग ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए डीएम से, और जो दिल्ली सरकार की लापरवाही से लगातार जुलाई के महीने में, चाहे दिल्ली में पानी भरने से हो, करंट लगने से हो, और ये इन बच्चों की मृत्यु की जो जांच होनी चाहिए। और ये दिल्ली की सरकार फेल हो चुकी है। जेल के द्वारा दिल्ली की सरकार नहीं चलाई जा सकती। उत्तर